हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम अपना सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड कवर करेंगे। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मूल राशि के x गुना होने पर आधारित प्रश्न। तो गाइस आज हम इस टॉपिक को हम बेसिक के साथ करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। एक राशि है जो साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब दो गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रति वर्ष ब्याज की दर फाइंड करनी है, यानी कि हमें रेट फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम जो गुना होता है, हमारा जो टाइम्स होता है, उसके रिलेशन में हम ब्याज की दर कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, इसे फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा R इज इक्वल्स टू, मतलब रेट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। एक्स क्या होता है, टाइम्स इंटू 100 अपॉन टी, मतलब कितने टाइम, टाइम हो गया हमारा ईयर। ईयर कितना है हमारा, ईयर जो है वो हमारा 8 है, यानी कि 8 ईयर है, तो ये क्या है, 8 ईयर। 8 ईयर है हमारा टाइम। टी आया है हमारा 8 ईयर। एक्स है हमारा कितनी गुनी, यानी कि कितने टाइम्स, कितनी गुनी। एक्स हो गया हमारा 2 गुनी, तो उसके हमें रेट फाइंड करना है। रेट 2 गुनी है, 2 - 100 की उसमें मल्टीप्लाई होगी, और जो हमारा टी है यानी टाइम है वो हमारा नीचे आएगा। तो दो में से एक जाएगा हमारा, एक बचेगा। 1 × 100/8। अब हम इसे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसे कटने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा, इसे काटेंगे तो हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर इधर 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ पर काटेंगे 25/2। तो यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर आया हमारा 25/2। ये किसके बराबर है, ये हमारी रेट है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12.5%। हम इसे दोनों में से कोई से भी उसमें, या तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या हम इसे डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर, हमारी रेट कितनी होगी, रेट होगी हमारी 12.5%, यानी 12.5%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारी दर दी गई है, हमारे कितने वर्षों में पूछा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे कितने वर्ष पूछा है, यानी कि हमसे यहाँ पर टाइम पूछा है। टाइम हमारे किसके बराबर होगा, टाइम भी हमारा x - 1 × 100। आर किसके बराबर था, अपॉन टाइम, और टाइम किसके बराबर होगा, अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ पर हमारा x कितना है, x है हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दो दो कैसा है, साधारण ब्याज और धनराशि दोनों बराबर हैं, तो ये भी हमने एक मान ली और ये भी हमने एक मान लिया। इसे भी हमने x मान लिया, इसे भी हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। तो यानी हमारा ये 2 हो गया, हमने वेरिएबल नहीं लिया। तो t हमारे किसके बराबर हो जाएगा, t हो जाएगा हमारा 2 - 1 × 100, और अपोन में कितना आएगा हमारा, अपोन में आएगा हमारा 16 सही 2/3 का कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3% है हमारी रेट। तो ये हमारी रेट किसके बराबर हो जाएगी, ये रेट हो जाएगी हमारी 50/3 के बराबर। 16×3 = 48 और 2 50/3, तो ये हो गई हमारी 50/3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 1 × 100, ये यहीं पर लिख लेते हैं। ये हमारा 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 50 हमारा यहाँ पर नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, 100 × 1 × 3/50, यानी हमारा कितना हो जाएगा टाइम, यहाँ पर टाइम हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 6 ईयर हो गया हमारा यहाँ पर टाइम। तो कितने समय में हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी ये धनराशि, साधारण ब्याज 16 सही 2/3 वार्षिक दर से कितने वर्षों में किस धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, 6 वर्षों में इस धनराशि का, एक्स धनराशि का साधारण ब्याज एक्स के साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 20%
वार्षिक दर साधारण 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं के कितनी गुना हो जाएगी। यहाँ पर हमारी 20% वार्षिक ब्याज की दर दी गई है और धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की कितना गुना हो जाएगी ये हमसे पूछा गया है। तो वो कितना गुना हो जाएगी, मान लेते हैं वो हमारी x गुना हो जाएगी, x टाइम हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा रेट इज इक्वल्स टू x-1 इंटू 100 अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल्स टू x-1 इंटू 100 अपॉन आर भी लिख सकते हैं हम, या आर और टाइम को हम एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी x, तो हमारा ऐसे ही रहेगा x इंटू 100 अपॉन टाइम, कितना है, टाइम है हमारा 10 ईयर। ठीक है, रेट कितनी है, रेट है हमारी 20%। तो यहाँ पर हमारा रेट किसके बराबर है, 20 के बराबर, और टाइम कितना है, टाइम हमारा 10 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 गुणा 10 अपॉन 100। ये यहाँ पर ही काट सकते हैं हम, इसे यहाँ पर 10 कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा 20 अपॉन 10 बचे यहाँ पर हमारा, इधर तो हमारा 20 था, ये हमारा 20 अपॉन 10 किसके बराबर है, x-1 के। ठीक है, 20 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 2 + 1 यानी x इज इक्वल्स टू 3 हमारा करेक्ट आंसर है। कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 20% प्रति वार्षिक दर से 10 वर्षों में वो राशि स्वयं का 3%, 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3 गुना हो जाएगी। 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% वार्षिक दर से कितनी गुना हो जाएगी। यहाँ पर हमारा दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो शुरू हो जाता है, दूसरा मेथड शुरू हो जाता है। ये हमारा 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, कितनी परसेंट, साधारण साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स हो रही है, ये टाइम्स हो रही है यहाँ पर 5 गुनी। ठीक है, कितने टाइम्स, 5 गुनी हो रही है, कितने समय में हो रही है, मतलब कितनी रेट से हो रही है, ये हो रही है हमारी 6% की रेट से। रेट कितने यहाँ पर हमारी 6% की। सेकंड क्या है हमारा, वह 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% वार्षिक दर से, यहाँ पर दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है यहाँ पर हमारी 9% दर से कितने गुना हो जाएगी। हमसे यहाँ पर टाइम्स पूछा है कि कितने टाइम्स हो जाएगी। ये यहाँ पर हमारा टी ऐसा लग रहा है जैसे समय पूछ रहा हो, लेकिन हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, n इजिकल टू, यहाँ पर हमारा टाइम्स पूछा है तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे करते हैं, ये हमारा बराबर होता है n-1 अपॉन r इज इक्वल्स टू n-2। ठीक है, n-1 अपॉन r2, ये हमारी r1, ये हमारी r2। ये हमारा n क्या है, n है हमारा टाइम्स, के कितने टाइम्स हो जाती है इस रेट से, x रेट से हमारी n टाइम हो जाती है। तो कितने गुने हो रही है हमारी, कितने टाइम्स हो रही है, 5 गुनी हो रही है, -1 किस रेट से हो रही है, 6% की रेट से। किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है कि n हमारी दी नहीं गई, n रेट से हो रही है, -1 कितने समय, मतलब कितनी रेट से हो रही है, 9% की रेट से। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे, 4/6, और इधर हमारा रहेगा n-1/9। अब यहाँ पर n हमारा नीचे किस में है, n है हमारा यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके 4 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इंटू n/6 इज इक्वल्स टू n2-1। यहाँ पर हम n2 मान लेते हैं इसे, और हमने यहाँ पर इसे n1 मान लिया। ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है, हमें n2 फाइंड करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ये तो ये हमारे कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6 इज इक्वल्स टू n2-1। तो n2 कितना हो जाएगी, -1, 6 + 1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 7 इज इक्वल्स टू n2। तो कितनी हो जाएगी हमारी, 7 टाइम्स। अब ये हो गया हमारा 6, कितने गुने हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज से कोई राशि निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वही उतने समय में 9% वार्षिक दर से 7 गुनी हो जाती है। तो 7 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में किसी धन में ब्याज की, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने समय में किसी धन में, यहाँ पर हमसे टाइम पूछा है कि कितने समय में किसी धन में 5% वार्षिक दर से
40% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, मतलब ईयर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसके ईयर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमसे टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे मूलधन कितना है, हम यहाँ पर अपना जो हमारा पी है उसे क्या मान लेते हैं, पी को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, जब हमारा पी 100 है तो मिश्रधन में 40% की वृद्धि होगी, तो 5% ब्याज की दर से 40% की वृद्धि होगी, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मतलब हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी हमारी 140, ठीक है। उसके बाद हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, जब हमारी 40% की वृद्धि हो रही है किसमें, मूलधन में, और अमाउंट हमारी 40 हो जाती है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा ए माइनस पी, तो ये हो जाएगा हमारा 140 माइनस 100, यानी कि हमारा एस आई हो जाएगा हमारा 40। 40 क्या है, 40 है हमारा एस आई। हमारी रेट गिवन है, रेट कितनी है, रेट है हमारी 5%। हमसे अब यहाँ पर हमारा टाइम पूछा है, टाइम हमें निकालना है, पी हमारा 100 है, रेट हमारी 5% है, एस आई हमारा 40 है, तो हम किस फॉर्मूले में रख देंगे इसे, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। एस आई कितना था, एस आई था हमारा 40 गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी हमारा 100 है, टाइम हमसे पूछा है, रेट हमारा दिया गया है, तो ये हमारा टाइम के बराबर हो जाएगा। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 40 को काटेंगे तो आएगा हमारा 8, तो कितना हो गया हमारा टाइम, टाइम हो गया हमारा 8 ईयर। तो यहाँ पर हमसे टाइम ही पूछा था, टाइम आया हमारा 8 ईयर, 8 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कितने समय में हो जाएगा, 8 वर्ष में कोई धन, मतलब कोई धन 5% ब्याज की वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी 8 सालों में, यानी 100 से 140 जो हुई है कोई अमाउंट, वो हमारी 8 वर्षों में हुई है। 8 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। यहाँ पर हमसे किस मूलधन पर, हमसे यहाँ पर पी पूछा है, यानी कि हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा है, रेट हमारी दी गई है 10%, और कितने समय में, किस मूलधन पर कितने समय में जो हमारा मूलधन है वो कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा, ठीक है। समय में पूछा है मूलधन का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, आर कितनी है, आर है यहाँ पर हमारी 10%, ठीक है। एक्स कितना है हमारा, कितना गुना है हमारा 0.125, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें दर रेट फाइंड करना है, मतलब टाइम फाइंड करना है, सॉरी। तो यहाँ पर हम x-1, ये हमारा फॉर्मूला था, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला था x-1 इंटू 100 अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कैसे करना है, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, रेट हमारी दी गई है, और टाइम किसका फाइंड करना है कि मूलधन का हमारा जो साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा मूलधन का। तो हम यहाँ पर ऐसे फाइंड करेंगे, t इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 100 अपॉन आर, ठीक है। x कितना है, x है हमारा 0.125 गुना 100, आर कितना है, आर है हमारा 10, किसके बराबर है, ये है हमारा t के बराबर। तो ये 10 से हमारा सोच कटेगा तो हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा नीचे कितना है, यहाँ पर डेसिमल हटेगी तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा डेसिमल हट के 3 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, टाइम कितना बचेगा 125 अपॉन 100, काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 1 सही 1/4 ईयर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगी। हमारी धनराशि वही रहेगी, प्रिंसिपल हमारी दोनों में सेम ही रहेगी। हमें क्या फाइंड करना है, जो राशि 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो वो स्वयं का 4 गुना कितने वर्षों में होगा। हमारा वो पहले वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले करा था, n-1 वाला, n-1 अपॉन टी, वहां पर हमारा आर था और यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा टाइम। तो अब हम इसे एक नए फॉर्मूले से करते हैं। इसे कैसे करेंगे, हम दूसरे फॉर्मूले से, यहाँ पर हमारा कितना है 2 गुना हो जाती है, तो n मान लेते हैं हम, यहाँ पर n है हमारा 2, और टाइम कितना है, टाइम है हमारा यहाँ पर, वहां पर हमारी रेट थी और यहाँ पर हमारा टाइम है, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, n2 है यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स, और हमारा टाइम यहाँ पर हमें फाइंड करना है कितने समय में। तो हम यहाँ पर करेंगे कैसे, ये हमारा
यहाँ पर लिखेंगे हम n2 - 1 अपॉन n1 - 1। ठीक है, ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है। और इनटू में यहाँ पर जब हमें टाइम फाइंड करना है टाइम 2 का, ठीक है, टाइम 2 फाइंड करना है, यहाँ पर भी हम इसे टाइम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसे टाइम 2 मान लेते हैं। n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू, यहाँ पर टाइम जो हमें गिवन है, टाइम फर्स्ट गिवन है तो उसकी हम गिवन टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वो टाइम 2 का हो या टाइम 1 का हो। अब उसके बाद हम कैसे करेंगे, n2 में इन सभी में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हमें t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। n2 की वैल्यू हमारी 4 दी गई है, 4 - 1, n1 की वैल्यू क्या है, 2 - 1। n1 की वैल्यू हमारी 2 है और -1 इंटू हमारा गिवन टाइम कितना है, टाइम 1 का 5 ईयर। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1 गुणा 5। तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा हमारा 15 ईयर। तो ये धनराशि कितने वर्ष में स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी, ये हमारी 15 वर्षों में स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी। 15 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि निश्चित समय में एक धनराशि 5% ब्याज की दर से स्वयं के 6 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि कितने ब्याज से स्वयं का 12 गुना हो जाएगी। सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर n है, n1 कितना है, n1 है हमारा 6। ठीक है, टाइम 1 यहाँ पर हमारा टाइम नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रेट है। रेट और टाइम में एक अपना रिलेशन होता है, जहां या तो हम रेट की जगह टाइम लिख सकते हैं फॉर्मूले में, और टाइम की जगह रेट हमारी चेंज हो जाती है जो हमारी गिवन है एंड टाइम में। जहां पर हम लिखते हैं हमारी रेट गिवन है तो हम उस वहां पर रेट लिख लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पर अगर हमारी रेट गिवन है तो हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे, और अगर टाइम गिवन है तो हम यहाँ पर इसका टाइम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारी रेट गिवन है तो हम यहाँ पर रेट लिखेंगे। रेट 1 कितनी है, रेट 1 है यहाँ पर हमारी 5%। ठीक है, n2 कितना है, n2 है हमारा 12 गुना। रेट 2 हमें फाइंड करनी है कि रेट 2 क्या होगी। रेट 2 कितनी होगी, रेट 2 होगी हमारी n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू रेट 1। रेट 1 कितनी है, रेट 1 हमारी 5 है, तो यहाँ पर हमारा n2 कितना है, n2 12 -1, n1 कितना है 6 -1। ठीक है, रेट 1 कितनी है हमारी 5, हमें रेट 2 फाइंड करनी है कि हमारी रेट 2 कितनी होगी। 12 - 1 11 और 6 - 1 5 गुणा 5, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट 2 कितनी आएगी, रेट 2 आएगी हमारी 11%। 11% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितने समय में यह धनराशि कितने ब्याज दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी, ये हमारे 11% के ब्याज दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। 11% हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n1 कितना है, n1 है हमारा 6। ठीक है, टाइम 1 यहाँ पर हमारा टाइम नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रेट है। रेट और टाइम में एक अपना रिलेशन होता है, जहां या तो हम रेट की जगह टाइम लिख सकते हैं फॉर्मूले में, और टाइम की जगह रेट हमारी चेंज हो जाती है जो हमारी गिवन है एंड टाइम में। जहां पर हम लिखते हैं हमारी रेट गिवन है तो हम उस वहां पर रेट लिख लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पर अगर हमारी रेट गिवन है तो हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे, और अगर टाइम गिवन है तो हम यहाँ पर इसका टाइम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारी रेट गिवन है तो हम यहाँ पर रेट लिखेंगे। रेट 1 कितनी है, रेट 1 है यहाँ पर हमारी 5%। ठीक है, n2 कितना है, n2 है हमारा 12 गुना। रेट 2 हमें फाइंड करनी है कि रेट 2 क्या होगी। रेट 2 कितनी होगी, रेट 2 होगी हमारी n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू रेट 1। रेट 1 कितनी है, रेट 1 हमारी 5 है, तो यहाँ पर हमारा n2 कितना है, n2 12 -1, n1 कितना है 6 -1। ठीक है, रेट 1 कितनी है हमारी 5, हमें रेट 2 फाइंड करनी है कि हमारी रेट 2 कितनी होगी। 12 - 1 11 और 6 - 1 5 गुणा 5, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट 2 कितनी आएगी, रेट 2 आएगी हमारी 11%। 11% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितने समय में यह धनराशि कितने ब्याज दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी, ये हमारे 11% के ब्याज दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। 11% हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 25/26 भाग है, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। यहाँ पर हमारी जो कोई राशि है, कोई मतलब हमारी धनराशि है P है, उस वो और उसका जो साधारण ब्याज है उस राशि का 25/26वां भाग है। तो यहाँ पर हमारी राशि कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं हमारी कोई राशि है, वो हमारी P है, और उसका जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, उस राशि का 25/26वां
भाग हो जाएगा। ठीक है, p का 25 अपॉन। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 25 अपॉन यहाँ पर 36 से 36 भाग है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो। समय और दर का हमारा, ये दर है हमारी, समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। यहाँ पर हमसे रेट पूछिए, तो यहाँ पर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का कितने गुना है, 25 अपॉन 36 गुना है। तो हम राशि को क्या मान लेते हैं, हमारी राशि जो है ये हमारी राशि है p। ठीक है, उसका ये उसका साधारण ब्याज जो है वो उसका 25 अपॉन 36 गुना है, किसका, उस राशि का। जो साधारण ब्याज है उसका, जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जो है उस राशि का p का 25 अपॉन 36 गुना है। ठीक है, अब यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो, जो हमारी समय और दर है यानी जो हमारी रेट और टाइम है, ये रेट और टाइम जो है ये इनों का जो संख्यात्मक मान है वो समान है। हम मान लेते हैं जो हमारी रेट है और जो हमारा टाइम है इन दोनों का मान समान है, तो हम इसका मान लेते हैं, इसका मान है हमारा x। ठीक है, हमने r को भी और t को भी हमने x मान लिया, तो हमें अब रेट फाइंड करनी है। अब हम उसकी रेट कैसे फाइंड करेंगे, हमें रेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, रेट फाइंड करनी है हमें, तो रेट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, रेट, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, एस आई इज इक्वल्स टू p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, एस आई कितना है, एस आई है हमारा 25p अपॉन 36। कितना है एस आई हमारा, एस आई है हमारा 25p अपॉन 36। ठीक है, किसके बराबर है, p है हमारा p इंटू टाइम कितना है, टाइम हमारा x है और r भी हमारी x है, ये किसके बराबर है, ये हमारी 100 के बराबर है। तो 25p हमारा 25p गुणा, यहाँ पर 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी 36, यहाँ पर p हमारा मल्टीप्लाई में नीचे जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर बचा x और x स्क्वायर। p से हमारा p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या कैंसिल होएगा, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 6 से काटते हैं या एक कर लेते हैं हम इसे, यहाँ पर सिंपल ही कर लेते हैं। इसकी यहाँ पर p से p कैंसिल करने के बाद हम यहाँ का स्क्वायर हटा के इधर हम रूट लगा लेते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर स्क्वायर हटेगा और इधर हम रूट लगा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुणा 100, इजीली हो जाएगा ये हमारा 6 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर हट के इधर रूट चला जाएगा, 25 हमारा रूट के बाहर 5 आएगा, 100 हमारा रूट के बाहर 10 आएगा और 6 हमारा रूट के बाहर ये हमारा 36 है, तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 6 आएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 5, 5 पूरे 25 अपॉन 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, ये बचा हमारा एक्स, क्योंकि हमने रूट करके इसका एक्स कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हमने खत्म कर दिया, तो 25 अपॉन 3 आया, ये क्या है, ये हमारी एक्स है, यानी कि ये हमारी रेट भी है और ये हमारा टाइम भी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 से ही 1/3% हमारी रेट है। रेट और टाइम हमारा बराबर है, तो अगर हमसे यहाँ पर टाइम पूछता है तो टाइम भी हमारा 8 से 1/3% होता है, क्योंकि समय और दर का संख्यात्मक मान हमारा समान है और हमारा रेट भी 8 से 1/3 है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, 8 से 1/3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। कोई हमारी राशि है वो 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कोई हमारी राशि है कितने गुना हो जाती है, वो 20 वर्षों में हमारी 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी, उसी रेट से, उसी दर से वह साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारी n दिया गया है, n कितना है, n है हमारा n1 3 टाइम्स। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है हमारे यहाँ पर 20 ईयर, टाइम 1। n2 कितना है, n2 है हमारा 2 टाइम्स, और हमसे क्या पूछा है, हमसे t2 पूछा है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या था, वो कैसे किया था, t2 हमारे किसके बराबर था, t2 था हमारा n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू t1। ठीक है, n2 कितना है, n2 है हमारा यहाँ पर 2 माइनस 1। ठीक है, n1 कितना है, 3 माइनस 1, गुणा में कितना है हमारा t1 कितना है, t है हमारा 20, ये हमारे किसके बराबर है, ये हमारा t2 के बराबर है। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 गुणा 20, 2 से काटेंगे तो 10, तो कितना आ जाएगा हमारे t2 आ गया हमारा 10 ईयर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। कितने समय में हो जाएगी, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में
उसी तरह से साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगी। तो 10 हमारा 10 ईयर क्या है, 10 ईयर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर हमसे वो पूछा गया है कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से, हमें यहाँ पर क्या पूछी गई है, हमसे यहाँ पर वार्षिक दर पूछी गई है कि कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर दर निकालना है, हम दर निकालेंगे। यहाँ पर दर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी देखेंगे कि पी कितना है। पी होगा हमारा एक्स, तभी तो वो धन 4 गुना होगा। पी हमारा एक्स है तो वो धन कितना हो जाएगा, वो धन हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, कितने टाइम में, टाइम में हो जाएगा वो हमारे 15 वर्ष में। ठीक है, एक्स का कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो गया, तो इसका एस आई कितना होगा, एस आई होगा इसका 4x माइनस एक्स, तो एस आई हो गया इसका 3x। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। यहाँ पर हमें टाइम दे दिया है 15 ईयर, प्रिंसिपल हमने एक्स मान लिया था, अमाउंट 4x आ गई, एस आई आ गई हमारी 3x। तो एस आई 3x इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, ये 3x से हमारा एस आई, ये आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल्स टू पी कितना है हमारा एक्स, टाइम कितना है हमारा 15, आर हमसे पूछा गया है अपॉन 100। यहाँ पर हमारा 3x इंटू 100 एक्स इंटू 15, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो हमारे 20 पंजे 100। तो रेट कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी हमारी 20%, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कितनी रेट आ गई, रेट आ गई हमारी 20%। 20% हमारा करेक्ट आंसर है। कितनी दर से हो जाएगी, साधारण ब्याज की 20% प्रतिवार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा 20 है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय संख्यात्मक मान समान है तो वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, धन का साधारण ब्याज का मूलधन। ये हमने अभी पहले भी क्या था, तो धन हमने वहां पर क्या माना था, धन मान लेते हैं हम कोई राशि को पी, प्रिंसिपल राशि मान ली हमने पी, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा p/4। यहाँ पर साधारण ब्याज का मूलधन, तो यहाँ पर साधारण ब्याज समान है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस आई, एस आई किसके बराबर हो जाएगा, एस आई हो जाएगा हमारा p/4 के बराबर। ठीक है, टाइम और रेट हमारा समान है तो टाइम और रेट को हम क्या मान लेंगे, टाइम और रेट को हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा x। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें उसकी वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो हम कर लेंगे एस आई इक्वल्स टू, वहां पर हमारी जो राशि थी वो अमाउंट के बराबर थी, यहाँ पर राशि हमारी साधारण ब्याज के बराबर है। तो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। एस आई कितना है, एस आई हमारा p/4 इज इक्वल्स टू पी कितना है, p हमारा p है, टाइम कितना है, टाइम हमारा x है, और आर भी हमारा x ही अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा p/4, p इधर 100 p की मल्टीप्लाई में और 4 की मल्टीप्लाई में p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। p से हमारा p कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 25%। ठीक है, 25% किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 25%, यानी कि रेट हो गई हमारी 5%, सॉरी ये हमारा 25%, एक्स का स्क्वायर हट के इधर रूट हो जाएगा तो 25 का रूट करेंगे तो हमारा बाहर आएगा 5%। 5% क्या है, 5% हमारी रेट है, रेट हमारी यहाँ पर 5%। और अगर हम यहाँ पर ईयर पूछता तो ईयर भी हमारे कितना ही आता है, ईयर भी हमारा 5 ईयर ही आता है, क्योंकि हमारा रेट और टाइम का संख्यात्मक मान समान है। तो यहाँ पर दर कितनी आ गई, दर आ गई यहाँ पर 5 ईयर। 5 ईयर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था, तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर हमारी ब्याज की दर यही होगी, प्रिंसिपल हमारा p है, एस आई कितना है, एस आई है हमारा p इंटू 4/9, आर और टी हमारा बराबर है, तो आर और टी का हमने संख्यात्मक मान क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। तो हमारा एस आई किसके बराबर हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर भी हमें ब्याज की दर ही फाइंड करनी है। तो एस आई यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम और ब्याज की दर समान है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो एस आई कितना हो गया, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये यहाँ पर हमें दर ही फाइंड करना है। एस आई ये हो गया, एस आई हमारा
तो क्वेश्चन में कितना गिवन है 4/9p। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 4p/9। किसके बराबर है p इंटू टाइम कितना है हमारा x और रेट भी हमारी कितनी है x/100। ठीक है, आगे से सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे, 4p जो है अपॉन 9, इधर 100 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर p इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा और हमारे क्या बचेगा x² बचेगा। 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ पर स्क्वायर हटा के इधर हमारा रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 100 इज इक्वल 9 रूट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर इसका बाहर आएगा 2, 100 का आएगा हमारा 10 और 9 का आएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा x के बराबर। तो ये हो गया हमारा 20/3। ये हमारे किसके बराबर होता है, 20/3 होता है हमारा 6 से ही 2/3 के बराबर। 6×3 = 18 और 2 20, ये हमारा सही कितना आएगा 6 से ही 2/3%। किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, यानी कि ये हमारी रेट है। 6 से ही 2/3% हमारी रेट है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई। तो ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर होगी हमारी 6 से ही 2/3%। 6 से ही 2/3% हमारी रेट होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है और हम इस ब्याज की वार्षिक दर को ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है उस राशि का 2/5 गुना है। तो यहाँ पर p हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद उस राशि का 5 गुना है, 2/5 गुना है। तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा हमारा 2p/5। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 ईयर है और हमारा यहाँ पर दर फाइंड करनी है। तो दर कैसे फाइंड करेंगे हम, SI इजिकल्स टू p इंटू टी इंटू R/100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा p इंटू टाइम कितना है, टाइम है हमारा 2 ईयर, r हमें फाइंड करना है अपॉन 100 और SI कितना है, SI है हमारा 2p/5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है 2p/5 इंटू 100 इंटू p इंटू 2। p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काटेंगे 20×5 = 100। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई हमारी 20%। ठीक है, कितनी आ गई रेट, हमारी रेट आ गई यहाँ पर हमारी 20%। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सेम हमारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी, यानी कि N1 कितना है, N1 है हमारा 2। ठीक है, टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा T1 है यहाँ पर हमारा 16। ओके, फिर उसके बाद हमारा N2 कितना है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और हमारा T2 कितना है, T2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा हमारा N2 माइनस N1, N1 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है, तो हमारा T2 कितना आएगा, T2 आएगा हमारा N2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 गुणा 16। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 और n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1 और 16। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। तो हमारे क्या है ये हमारा 32 हमारा T2 यानी कि टाइम। 32 ईयर में कोई राशि हमारी 3 गुनी हो जाएगी। उतनी ही साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी होती है तो कितने वर्ष में हो जाएगी, 32 वर्षों में वो स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। किसी राशि की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में 30 इयर्स में अपने का 3 गुना हो जाएगा तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर पूछा है। कोई राशि हमारी p है वो x है और साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में हो जाएगी, 30 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30x हो जाएगी। कितने वर्षों, 3x हो जाएगी, अपने की 3 गुनी होगी तो 3x हो जाएगी। कितने वर्षों में, 30 वर्षों में 3x हो गई। कितने वर्षों में, टाइम है हमारा 30 वर्षों में। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा हमारा a माइनस पी। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3x माइनस x, तो ये हो गया हमारा 2x। तो SI इज इक्वल्स टू p इंटू टी इंटू R/100 किसके बराबर है, ये हमारा SI 2x के बराबर। p कितना है हमारा, x है, टाइम कितना है 30 और r हमें फाइंड करना है अपॉन में 100। ठीक है, 2x इंटू 100 अपॉन
x इंटू 30 इज इक्वल्स टू r। ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 200/3। ठीक है, अब ये जब हम इसे काटेंगे, सॉरी ये बचेगा हमारा 20/3। ठीक है, 20/3 बचेगा। अब जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। कितनी आ गई हमारी आर? आर आ गई हमारी 16 से ही 2/3%। इक्वल्स टू आर। ब्याज की दर क्या है? 16 से ही 2/3% है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन मतलब 10 ईयर का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर ब्याज दर फाइंड करनी है किसी धन की। तो हम उस धन को क्या मान लेते हैं? उस धन को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। वो धन हमारा x है, तो SI कितना हो जाएगा? उसका साधारण ब्याज होगा 2x/5। समय कितना है? समय हमारा 10 ईयर, टाइम है हमारा 10 ईयर। ठीक है, उसके बाद हमें रेट फाइंड करना है। रेट कैसे फाइंड करेंगे? रेट हम फाइंड करते हैं SI इंटू 100 टाइम इंटू पी। ठीक है, SI कितना है? SI हमारा 2x/5। उसके बाद हमारा 100, यहाँ पर t कितना है? t हमारा 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ पर हमारा धन x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2x/5 गुणा, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुणा p लिखेंगे हम x, तो यहाँ पर हमारा 1/, या तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 2x/5 100 इंटू 1/10 इंटू 1/x। ये भी हमारे अब भी नीचे है, तब भी हमारे ये नीचे ही होते। x से x कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20। तो हमारी रेट कितनी हो गई? रेट हो गई यहाँ पर हमारी 4%। रेट इज इक्वल्स टू 4%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होते हैं और हमारी वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।